हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका थ्रेटन्स इंडिया, अमेरिका की भारत को धमकी। आप लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी रसिया की यात्रा पर गए हुए थे। इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका है वो चिढ़ गए हैं और उन्होंने भारत को खुली धमकी दी है। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया है, क्या ऐसी धमकी दी है, वही आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, वर्ल्ड मीडिया आउटलेट हैं जो वर्ल्ड की कवरेज है उसमें ये मैसेज क्लियरली चल रहा है। यूएस सेज इट हैज़ रेज्ड कंसर्न विद इंडिया अबाउट इट्स रसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रसिया विजिट हुई है और रसिया के साथ जो संबंध हैं उन्हें देखते हुए हम इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं एरिक गार्सिटी, उनका क्लियरली स्टेटमेंट है कि भारत को इस समय रसिया की यात्रा करने से बचना चाहिए था। उसको अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करना चाहिए था, उसका टाइम चेंज कर सकते थे, क्योंकि इस समय नाटो का शिखर सम्मेलन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने कहा है कि भारत को भारत अमेरिकी संबंधों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मॉस्को पर जो एक दीर्घकालिक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दाव लगा रहे हैं उससे भी बचना चाहिए। तो देखिए, एरिक गार्सिटी जिन्होंने कहा है कि भारत और रसिया के जो संबंध हैं भारत को उनसे बचना चाहिए, इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें पता है भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मीन्स रणनीतिक स्वतंत्रता बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे समय में जब विश्व दो धड़ों में बट रहा हो उसमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहीं नहीं रह जाती। कहीं ना कहीं आपको एक पक्ष को चुनना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें समूचा वेस्टर्न कंट्री जो है यूक्रेन के साथ में है। रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये एक पक्ष में है। तो इस समय पर जब रसिया इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन में, मोदी जी की इस समय यात्रा रसिया में, उनका ग्रांड वेलकम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी को रसिया का सर्वोच्च सम्मान, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ खास करके यूएसए के मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं। आप लोगों को पता है मोदी जी की यात्रा 8 से 9 जुलाई को रसिया में और 9 से 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में रही थी। इसी को देखते हुए वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएसए ये सभी चिढ़कर भारत को खुली धमकी दे रहे हैं कि हमारे संबंधों को हल्के में न लें, फॉर ग्रांट लेने की कोशिश न करें। ऐसा ना हो कि आप इस तरह के ही मूवमेंट करते जाएंगे रसिया के साथ अगेन एंड अगेन, तो हम अपने संबंधों को पुनर्विचार न करें। हमें पता है भारत के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। उसके साथ में कोमकासा, लिमोवा, बेका बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हैं। यहाँ तक कि जो भारत का लड़ाकू विमान तेजस है उसमें भी कम जो इंजन लगा हुआ है वो भी यूएस मेड है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएस का हुआ है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ऐसी यात्राओं से या ऐसी घटनाओं से संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, ये कहना है एरिक गार्सिटी का। और उन्होंने यहीं तक नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि रसिया पर भारत की निर्भरता उनकी व्यवस्था है, क्योंकि भारत के पास जो भी रसिया का पुराना सामान है उसके पार्ट्स के लिए उन्हें रसिया पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर सपोज़ करो कल में भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो जो रसिया का पक्ष है वो चाइना की तरफ ही झुकेगा और कहीं ना कहीं भारत को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी रसिया पर डिपेंडेंसी के कारण, क्योंकि उसको अपने ऑटो पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से भारत को रसिया पर निर्भर ज़्यादा रहने से बचना चाहिए और उसे प्रो यूएसए होने की ज़रूरत है। हालांकि हमें पता है इस समय यूएस और इंडिया के रिलेशन भी बहुत हाई हैं और यूएस ने जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। यूएस जो है इंडिया के कह सकते हैं किसी इंडियन को नेक्स्ट टाइम में पहली बार स्पेस स्टेशन पर भेजने की भी तैयारी कर रहा है और बहुत सारे प्रोग्राम्स यूएस मिलकर चला रहा है। लेकिन रसिया भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंडिया में, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर पॉइंट लगाए हैं रसिया ने, जबकि यूएसए ने कोई भी न्यूक्लियर पावर पॉइंट नहीं लगाया है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि रसिया और 6 नए न्यूक्लियर पावर पॉइंट लगाने की तैयारी कर रहा है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें
मायने रखती हैं भारत को दोनों के साथ में संबंध बनाए रखने, न ही प्रो रसिया न ही प्रो यूएस, मीन्स जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखना है। अब ये पहली बार है जब यूएस इतना पॉजिटिव फील कर रहा है और उसके जो एम्बेसडर हैं एरिक गास्टी, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि अब ज़रूरत है कि भारत को एक पक्ष के साथ में रहना चाहिए और उसको रसिया पर अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करके यूएस के साथ अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड को पता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो किसके पास हैं, पूरा विश्व को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इंडिया को चाहिए जल्दी से जल्दी वो हमारे साथ टाइजअप करके ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करे, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी रसिया पर ख़त्म हो और इन सब चीज़ों से बचा जा सके। और उन्होंने यहीं तक नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएस और इंडिया के रिलेशन बहुत खतरे में पड़ सकते हैं, बहुत खटास में पड़ सकते हैं, जो कि इस समय अपने उच्चतम स्तर पर हैं। और भारत को बचना चाहिए अपने रिलेशंस को हल्के में लेने से। उन्हें हमारे रिलेशन को फॉर ग्रांट नहीं लेना चाहिए। कोई हम भाई बहन या मित्र या वो नहीं है, हम एक बहुत बड़े कंट्री हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कंट्री है और वो अगर इस तरह से पक्ष या विपक्ष में रहेगा तो कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए घातक रहेगा। तो वो अमेरिका हमें बता रहा है कि विश्व शांति क्या होता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा इन्होंने विनाश किया है। वो कह रहा है भारत को कि ये जो है हमें विश्व शांति के लिए ये हमारी जो विजिट्स हैं वो खतरा हो सकती हैं, हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो खतरा हो सकती है। तो भारत के जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, कह सकते हैं फॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने इन स्टेट्समैन्स को, जो एरिक गास्टी के स्टेटमेंट हैं, उनको खुली धमकी माना है कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप देख लेना फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम आपकी हर बात ऐसे ही देखते रहें, हो सकता है हम आपके साथ रिलेशन को भी खतरे में डाल दें। तो अब ये हो गया एरिक गास्टी का स्टेटमेंट्स। हालांकि इस पर अभी इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई रसिया का रिप्लाई आया है, और देखते हैं आगे आने वाले समय में चाइना इस पर क्या रिएक्ट करता है और आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए। वैसे इंडिया को दोनों ही देशों को, दोनों ही पक्षों को साधते हुए अपने डेवलपमेंट पर फिलहाल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे रसिया इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूएसए भी इंडिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए अभी भी एक आर्थिक महाशक्ति, कह सकते हैं वैश्विक विश्व महाशक्ति है। तो उसके साथ में इतने संबंध खराब न हो जाएं कि हमारे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रॉब्लम हो। और देखते हैं आगे क्या मूव होता है इंडिया का। जो भी नई डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।